बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑल डियर कैंडिडेट्स। होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, पार्ट 1 हमने अपलोड किया था। इस पार्ट में इंशाल्लाह मैक्सिमम क्वेश्चन में आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाला हूं। ये पार्ट नंबर 2 है, ठीक है। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हमने ऑलमोस्ट क्वेश्चन स्टूडेंट ने हमारे साथ शेयर किए हैं, वो भी डिस्कस करेंगे। और कुछ पेपर के क्वेश्चन भी हैं, वो भी इंशाल्लाह आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ये भी हैं, इसके अलावा हमारे पास पेपर है, हम पेपर को भी डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले पेपर वाले क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद जो बाकी बच जाते हैं फिर वो हम यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन डिड जुल्फ़कार अली भुट्टो कैम इन टू पावर। जुल्फ़कार अली भुट्टो जो है वो पावर के अंदर यानी इक़्तिदार में कब आए? 20 दिसंबर 1971 को। क्वेश्चन नंबर 2 को देखें, हाउ मैनी ईयर आर ए मेंबर ऑफ सेनेट इलेक्टेड। जो सेनेट के जो मेंबर होते हैं वो कितने साल के लिए जो है वो सिलेक्ट होते हैं? तो वो 6 साल के लिए टोटल होते हैं, ठीक है। 6 साल के लिए टोटल जो है वो 6 साल के लिए होते हैं। हर 3 साल के बाद रिटायर होते हैं, ठीक है। रिटायर कितने अरसे के बाद होते हैं? 3 साल के बाद जो पुराने मेंबर होते हैं रिटायर हो जाते हैं, और इस तरह फिर जो उनकी जगह न्यू मेंबर्स आ जाते हैं। तो टोटल इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, ओके, 6 साल। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, अकॉर्डिंग टू मोस्ट जियोग्राफी सोर्स द कंट्री लोकेटेड टू द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। पाकिस्तान के जो है वो वेस्ट के अंदर कौन सी जियोग्राफियाई लिहाज से कंट्री है? तो वो अफ़गानिस्तान है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 को देखें, अकॉर्डिंग टू डिस्टेंस द खालिजा द इज़ द थर्ड क्लोजेस्ट प्लेनेट टू द सन। सूरज के करीब जो है वो डिस्टेंस के लिहाज से तो तीसरे नंबर के ऊपर जो है वो कौन सा सियारा है? तो वो ज़मीन है, ठीक है। अर्थ जो है वो कितने नंबर पर है? 3rd नंबर के ऊपर अर्थ है। इसमें नंबर 1 के ऊपर जो है वो मरकरी है, नंबर 2 के ऊपर वेनिस है, नंबर 3rd के ऊपर क्या है? अर्थ है, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन मैंने अपने पास लिखे थे, लेकिन ये क्वेश्चंस के अंदर आ चुके हैं। अब हम पहले वहाँ से डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद फिर इन क्वेश्चनों को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, राणा सांगा वाज द रूलर ऑफ। तो राणा सांगा जो है वो कहाँ का हुक्मरान था, रूलर था? तो ऑप्शन नंबर बी मेवार इज़ द करेक्ट आंसर। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें, साथ बेल आइकन के बटन को नोटिफिकेशन ऑल कर दें, ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों तक पहुँचती रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज अपॉइंटेड एज द चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, ठीक है जी। फर्स्ट चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, पहला चीफ कमिश्नर ऑफ पंजाब, पंजाब का पहला चीफ कमिश्नर कौन था? तो लॉर्ड लॉरेंस। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, द मोस्ट सुपीरियर कास्ट ऑफ हिंदूज इज़। हिंदुओं की सबसे जो है वो पाक ज़ात, जो सुपीरियर उनकी ज़ात है वो कौन सी होती है? वो ब्राह्मण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी ब्राह्मण इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें, व्हाट इज़ द परसेंटेज ऑफ द कंट्री नेशनल पॉपुलेशंस इंगेज इन एग्रीकल्चर। जो है वो टोटल नंबर ऑफ पॉपुलेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर के साथ जो है वो वाबस्ता हैं, तो उनकी परसेंटेज कितनी है? तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। 65% जो लोग हैं वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से ज़राअत के साथ जो है वो मुश्तमिल हैं, या उसके साथ उनका गुजर बसर होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ एनर्जी इज़ रिन्यूएबल। इनमें से कौन सी जो है वो सोर्स ऑफ एनर्जी रिन्यूएबल है? तो उसमें हमारे पास नंबर ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर, वाटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की अगर बात करें, विच वन इज़ द लार्जेस्ट नेचुरल हर्बर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान। नेचुरल हर्बर पोर्ट ऑफ पाकिस्तान कौन सा है? तो ये कराची पोर्ट को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ओशन कंटेन व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल वाटर ऑफ प्लेनेट अर्थ। अर्थ प्लेनेट का जो है वो कितने परसेंट जो है ओशन वो कंटेन करते हैं? ऑप्शन नंबर बी 97% इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, मरकब जुमला किसे कहते हैं? मरकब जुमला ऐसा जुमला होता है जो 2 या 2 से ज़्यादा मुफरद जुमलों को किसी हरफ की मदद से आपस में मिलाए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसको मरकब जुमला कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 है हमारे पास, जब के 2 बड़े हिस्से में होते हैं, ठीक है, सॉरी जुमले के। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13 को देखें, जुमले के 2 बड़े हिस्से होते हैं जिनमें एक तल्लक पाया जाता है जो कलाम को पूरा कर देता है और सुनने वाले को कोई कमी महसूस नहीं होती। इस तल्लक को इस्नाद, ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इस्नाद कहा जाता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 14 है, लफ्ज़ मंडलाता का सही मानी क्या है? तो मंडलाना का मतलब होता है चक्कर लगाना। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, ए लाइन हैज़
नो इंड पॉइंट, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर, नो इंड पॉइंट, ठीक है, एक लाइन के कोई जो है वो इंड पॉइंट्स नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 है, फाइंड द पैरामीटर ऑफ ए ट्राइंगल हुज लेंथ ऑफ द साइड एरिया ए बी 4 सेंटीमीटर, बी सी 5 सेंटीमीटर, ए सी 3 सेंटीमीटर। तो ये आप लोगों को कह रहे हैं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल है उसका हमने क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करना है, ठीक है, जिसके इन लोगों ने देखे हमारे पास पहले है ए, उसके बाद बी है, उसके बाद सी। देखिए ए बी का ये डिस्टेंस है, बी सी का ये है और ए सी का आपस में डिस्टेंस ये है। मतलब कि पहले ए सी का ए बी का अगर देखें 4 सेंटीमीटर है, बी सी का 5 सेंटीमीटर है, ए सी का कितना है 3 सेंटीमीटर है। 4 और 5 9 और 3 12, इन तीनों को आपस में जमा करेंगे तो ऑप्शन नंबर बी 12 हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू खालिजा मिलीमीटर, 1 किलोमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं? तो एक किलोमीटर में 10 लाख मिलीमीटर्स होते हैं। यहाँ पर अगर हम इसकी डिटेल देखें, क्योंकि 1 किलोमीटर के अंदर 10 लाख मिलीमीटर होते हैं, हमें पता है कि 1 किलोमीटर के अंदर कितने मीटर होते हैं, 1 किलोमीटर के अंदर 1000 मीटर होते हैं, और फिर 1 मीटर के अंदर 1 मीटर के अंदर 1000 मिलीमीटर होते हैं। सो इसका मतलब ये हुआ 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000, 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 करेंगे तो हमारे पास 10 लाख मिलीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, उसके बाद अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 1 बॉटल हैज़ 3 लीटर एंड 240 मिलीलीटर, एक बोतल है जिसके अंदर 3 लीटर, कितना है 3 लीटर प्लस 240 क्या है मिलीमीटर है, ठीक है। तो इसको वाइट कर देते हैं ताकि सही समझ आए। एक बोतल है जिसके अंदर 3 लीटर और 240 मिलीमीटर क्या है, और दूसरी बोतल है जिसमें 5 लीटर है और उसके अलावा 350 मिलीलीटर ऑफ वाटर है, ठीक है, 350 मिलीलीटर वाटर है। तो कह रहे हैं कि टोटल इसके अंदर कितना मिलीमीटर ऑफ वाटर हुआ। तो ये ऑलरेडी ये वाले क्वेश्चन अल्हम्दुलिल्लाह से हमने अपने स्टूडेंट के साथ सारे के सारे डिस्कस किए हैं ऑलमोस्ट। क्वेश्चन 5 और 3 कितने हो गए, 8 हो गए, 8 लीटर हो गए, प्लस 2 और 3 5 हो गए, 4 और 5 9 हो गए, 0 का 0, ठीक है, 8 लीटर 590 मिलीमीटर, ठीक है। ये मिलीमीटर आपस में जमा हो जाएंगे और लीटर वाले आपस में जमा हो जाएंगे। 8 लीटर 590 मिलीलीटर ये वाले आपस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए को देखें, 8 लीटर 590 मिलीलीटर, ये हमारे पास इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर हम देखें तो उसमें ए रेक्टेंगल WXYZ इज़ ए 60 मीटर लॉन्ग एंड 40 मीटर वाइड, ए पाथ इज कंस्ट्रक्टेड टूवर्ड द इनर साइड ऑफ द रेक्टेंगल दैट इज 2.5 वाइड, द एरिया ऑफ द पाथ। तो आप लोगों ने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। इसका जो करेक्ट आंसर बन रहा है वो ऑप्शन नंबर बी 475 इज़ द करेक्ट आंसर है। बात कुछ हमारे पास क्वेश्चन इस तरह से मैंने अपने पास लिखे हुए हैं, जो इनमें से रिपीटेड होगा उसको हम छोड़ देंगे, जो बाकी क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ड, द वर्ड बट इज़ वट इन ग्रामेटिकली, वर्ड जो है बट जो क्या है ये ग्रामेटिकली क्या है, कंजक्शन है, इंटरजेक्शन है। तो बाकी इस तरह के ऑप्शन थे, तो ये कंजक्शन है। कंजक्शन इसलिए है कि ये दो फ्रेज को, दो सेंटेंस को आपस में जोड़ता है, सो इस वजह से इसको हम कंजक्शन कहेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन था, कांग्रेस की बुनियाद किसने रखी? तो कांग्रेस की बुनियाद A.O. ह्यूम ने रखी, ठीक है। ये रिटायर्ड अंग्रेज़ वायसराय था जिसने रखी थी। कब रखी थी? 1885 के अंदर कांग्रेस की बुनियाद रखी, जबकि 1906 में मुस्लिम लीग की बुनियाद रखी गई, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। तो क्वेश्चन था किसने रखी? A.O. ह्यूम ने रखी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन था इंग्लिश के अंदर, ब्यूटी इज़ एन खालिजा नाउन। तो ब्यूटी जो है ये क्या है? तो ये हमारे पास एक एब्स्ट्रैक्ट है, ठीक है। तो ब्यूटी जो है वो कौन सा नाउन है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करें, द ड्यूरेशन टर्म्स ऑफ खालिजा सेनेट इन पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की जो सेनेट की जो ड्यूरेशन है वो कितनी है? 6 साल है। तो इसमें ये ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। 3 साल के बाद जो मेंबर हैं इसमें हाफ मेंबर वो 3 साल के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं और इसी तरह से इनका प्रोसेस कंटिन्यू रहता है। नेक्स्ट उसके बाद हमारे पास क्वेश्चन है, ही इज़ खालिजा मैन हॉनेस्ट मैन। यहाँ पर ए लगेगा, एन लगेगा, आर लगेगा, बीन लगेगा। तो इस तरह के ऑप्शन थे। यहाँ पर हमारे पास लग जाएगा एन, ही इज़ एन हॉनेस्ट मैन। तो यहाँ पर एन लगाएंगे बिफोर वर्ड दैट बीइंग विद ए वावल। कोई भी जो लफ्ज़ जो वावल से स्टार्ट हो, ऑल दो हॉनेस्ट स्टार्ट विद द लेटर एच, ठीक है।
आई ओ यू, जो भी हमारे पास जो वावल से स्टार्ट हो उसमें अगर हम देखें यहाँ पर हॉनेस्ट किससे स्टार्ट हो रहा है, एच से स्टार्ट हो रहा है। हालांकि यहाँ पर एच क्या है, एच यहाँ पर हमारे पास साइलेंट है और जो वर्ड स्टार्ट और ऑनेस्ट, ठीक है, हम पढ़ते हैं हॉनेस्ट, यहाँ पर असल में एच साइलेंट है और ऑनेस्ट पढ़ा जाता है ONEST। सो इसका मतलब ये हुआ ऑनेस्ट के बाद हम ऑलवेज क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। सो करेक्ट आंसर हमारे पास क्या हुआ, एन हो गया। ओके, उसके बाद नेक्स्ट जो बात करें प्रोफेशन ऑफ प्रॉफिट हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम, हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था, तो उनका पेशा इस्लामिक ट्रेडिशन के हवाले से, तो उनका जो पेशा था वो कारपेंट्री थे, ठीक है, कारपेंट्री का काम करते थे हज़रत प्रॉफिट हज़रत ज़िक्रिया अलैहिस्सलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन था हज़रत उम्मे हबीबा रियल नेम वाज, हज़रत उम्मे हबीबा रियल नेम किसका था, तो रमला बिनते अबी सुफियान, रमला बिनते अबी सुफियान जो है ये इनकी उनका जो है वो करेक्ट नाम था, सॉरी रियल नाम था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु प्रपोज द आइडिया ऑफ फॉर्मिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की तजवीज़ किसने पेश की, नवाब सलीमुल्लाह खान ने पेश की। ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु बॉर्न इन 1866, 1866 में इन ऑप्शंस दिए गए ऑप्शन में से किन की वलादत हुई, तो 1860 के अंदर ना तो सर सैयद अहमद ख़ान पैदा हुए, ना ही कायद आज़म पैदा हुए, ना ही इलामा इकबाल पैदा हुए। सो इसका जो करेक्ट आंसर था वो नन ऑफ दीज था, क्योंकि सर सैयद अहमद ख़ान की अगर बात करें वो 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए। इलामा इकबाल की अगर बात करें 9 नवंबर 1877 को सियालकोट में पैदा हुए, जबकि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात करें 25 दिसंबर 1876 को जो है वो कराची के अंदर पैदा हुए। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन द वेस्ट ऑफ पाकिस्तान द लॉन्गेस्ट बॉर्डर शेयर विद, तो ये अफगानिस्तान ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वेयर वाज सर सैयद अहमद ख़ान बॉर्न, तो सर सैयद अहमद ख़ान कहाँ पैदा हुए, तो सर सैयद अहमद ख़ान दिल्ली में पैदा हुए, ठीक है। सर सैयद अहमद ख़ान वाज बॉर्न इन दिल्ली 17 अक्टूबर 1817, ठीक है, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में पैदा हुए, तो इसका भी हमने डिस्कस कर लिया है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ कंक्रीट नाउन। अब कंक्रीट नाउन कौन सा नाउन होता है, कंक्रीट नाउन वो होता है जिसकी फिजिकली जिसामत हो, फिजिकली लुकअप हो। तो यहाँ पर जो टेबलेट है, सॉरी टेबल, आई थिंक यहाँ पर लास्ट टेबलेट था या ये टेबल है, ये टेबलेट जो भी था, तो ये फिजिकली ये क्योंकि कंक्रीट नाउन है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। दूसरा हॉनेस्टी, ब्यूटी, हैप्पी, ये नहीं है इनमें से कोई भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर डेजर्ट्स इज़ लोकेटेड इन विच प्रोविंस, जो है वो थर जो सहरा, थर का जो सहरा है कहाँ पर नज़र आता है, तो सर थर का सहरा जो वो सिंध के अंदर हमें दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके स्टूडेंट, तो यहाँ तक ये बस अभी की इस वीडियो में। इंशाल्लाह इसके बाद नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करते हैं जो इनके बाकी पोर्शन बाकी हैं या जो क्वेश्चन बाकी हैं। इंशाल्लाह कोशिश करते हैं थर्ड्स जो है वो पार्ट के अंदर कंप्लीट उसको आप लोगों के साथ शेयर किया जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपनी दुआ में याद रखिएगा और देखते रहिएगा चैनल वे ऑफ लर्निंग। अगर इसके अलावा किसी स्टूडेंट टेस्ट की तैयारी करनी हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकते हैं।